अगर आप प्लान कर रहे हो फ्लाइट से ट्रैवल करने का इस कोविड सिचुएशन में, स्पेशली विथ योर बेबी या टॉडलर या किड, तो मैंने इस वीडियो में अपने प्रिपरेशंस, प्रिकॉशंस और हमारा एक्सपीरियंस थ्रू आउट आवर जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू जयपुर बाय इंडिगो मैंने इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम आपके मदरहुड जर्नी को इजी और हैप्पी बनाने के लिए हर वीकेंड एक वीडियो अपलोड करते हैं. सो लेट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर मॉमी स्क्वाड. Hey mommies, hi, welcome to the Staring Mommy World. Directly dive into the topic of today's video. So सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशंस की. नंबर 1 इज बुकिंग द टिकट्स ऑफ कोर्स. पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप टिकट्स को बुक कराएं उस टाइमिंग के हिसाब से जिसमें आपका बच्चे का नैप टाइमिंग कोइंसाइड करता हो. हमने टिकट्स कराई थी 12:30 आफ्टरनून की. इसका नंबर 1 रीज़न था कि मॉर्निंग कोर्स जो होते हैं लाइक ब्रेकफास्ट, बच्चे का पॉटी, सूसू, एवरीथिंग, वो हम घर में ही फिनिश करके जाएं. मुझको लैबोरेटरी या फिर बेबी केयर रूम्स का यूसेज अवॉइड करना था एयरपोर्ट पे. नंबर 2, हम चाहते थे कि वो फ्लाइट के ड्यूरेशन पे जहाँ हम उसे लेके घूम नहीं सकते, अब वो टॉडलर है, वो एक जगह बैठेगा नहीं, तो वो सोता हुआ जाए, टायर्ड रहे और सो जाए, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा फ्लाइट ट्रैवल करना. तो नंबर 2 इज व्यू को आदत डालना मास्क का यूज़ करने का. हमारी फ्लाइट टिकट से 20 डेज पहले हमने उसके लिए N95 मास्क बेबी का दिस काइंड ऑफ हमने ऑर्डर कर लिया था, जिसमें ये एक ब्रीथिंग सेक्शन अवेलेबल है. जब भी मैं नीचे जाती थी लिफ्ट में, सोसाइटी के गार्डन एरिया में उसे घुमाने, मैं उसे इनकरेज करती थी कि वो उसको यूज़ करे और वो धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगा और उसका यूसेज टाइम बढ़ने लग गया. इनफैक्ट हमने उसके लिए फेस शील्ड भी ऑर्डर की थी, पर उसका कुशन एरिया काफ़ी प्रेसिंग था फॉर हिज हेड, तो वो 30 सेकेंड से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता था. बट हियर्स अ टिप फॉर यू. अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसका, अगर वो कैप पहन सकता है तो आप उसकी कैप के आगे वाले एरिया में उस शील्ड को पेस्ट कर दो विद अ ग्लू गन और समथिंग. और इनफैक्ट देयर आर सम ब्रांड्स लाइक बेबी जलेबी, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, जो कि प्रोवाइड कर रही है ऐसी कस्टमाइज कैप फॉर योर किड, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो. नंबर 3 इज अपनी सारी पैकिंग 2 दिन पहले प्लीज फिनिश कर लो टू अवॉइड एनी एंजाइटी. ऑल्सो हमने लगेज रैपर्स ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. हमने एक दिन जाने से पहले हमारे सारा लगेज को उससे रैप कर दिया था, जिससे कि एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी और बढ़ जाए. नेक्स्ट इज स्प्रेइंग बॉटल्स, दिस सैनिटाइजर स्प्रेइंग बॉटल्स. आई हाईली रिकमेंड दीज बॉटल्स. हमने ये ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है. दे वर सो हैंडी. हमको जैसे सीट सैनिटाइज करनी हो, हैंड सैनिटाइज करने हो, तो बस जस्ट स्प्रे इट एंड यूज इट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट दीज वेट वाइप्स. ऑब्वियसली आप बेबी के लिए रखोगे ही, तो इसका सबसे अच्छा यूसेज ये था कि इवन आफ्टर स्प्रेइंग द सर्फेसेस, हम सैनिटाइजर भी इस पर स्प्रे करते थे और ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए हम प्रॉपर वाइप भी कर देते थे. सो दीज 2 स्टेप ऑफ प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस वी वर टेकिंग, स्प्रेइंग एंड देन वाइपिंग. पर इंडिविजुअल 350 ml ऑफ सैनिटाइजर इज अलाउड. हमने इसमें अराउंड 200-250 ml भरा था और 2 बॉटल्स ली थी, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर राहुल. ये दिस वाज लाइक अ वेपन थ्रू आउट द जर्नी. इनफैक्ट व्यू का ये टॉय भी था एंड वी वर just sanitizing his hands. Next is आरोग्य सेतु ऐप. That is very important. आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से एटलीस्ट एक जने के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होना कंपलसरी है. लास्ट प्रिपरेशन स्टेप इज वेब चेक इन ऑफ कोर्स है, जिससे आप एक ऑनलाइन बोर्डिंग पास जनरेट कर सको. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. Okay, now let's talk about the experience and precautions that we have taken at every single step. Instructed कि आप अपने फ्लाइट टाइमिंग से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए. I would advise please follow this. आपका सारा जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, चेक इन्स एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी स्मूथ रहेगा. तो हमारा फ्लाइट 12:30 था. हमने उबर बुक की थी 9:15 अराउंड. उबर इज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. उनके ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था एवरी टाइम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ड्राइवर का सिटिंग एरिया था उसके चारों तरफ एक थिक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कर्टन टाइप ऑफ शील्ड था, जो कि सेपरेट कर रहा था ड्राइवर एरिया को और बाकी पैसेंजर एरिया. बट स्टिल हमने प्रिकॉशन हमारी तरफ से नहीं छोड़ा. हमने बैठने से पहले with this spray bottle we just sanitized everywhere, back seat, front seat, windows,
जहाँ जहाँ व्यू हाथ लगाने का पॉसिबिलिटी था। तो मैं आपको बीच में इंटरप्ट करके अपना एक रूल बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मेक दिस अ रूल कि आप हर 10 से 15 मिनट में अपने और अपने बच्चे के हाथ को सैनिटाइज करते रहो, ईदर विद दिस स्प्रे सैनिटाइजर। अगर आपको लगता है काफ़ी हार्श है तो आप जेल बेस्ड सैनिटाइजर लाइक दिस हिमालय वन, वो भी जेंटल सैनिटाइजर्स होते हैं, वो प्लीज़ अपने साथ रखो, अपने हैंड बैग्स में या फिर अपने लैपटॉप बैग की साइड पॉकेट्स में। जस्ट कीप देम हैंडी ऑलवेज फॉर योर बेबी एंड फॉर योर सेल्फ। व्यू ने अब तक तो मास्क लगा रखा है, थोड़ी सी देर उसने कैब में हटा दिया था, वरना अगेन ही इज़ ओके, होप फॉर द बेस्ट। नाउ अब एयरपोर्ट पे मेन गेट पे एंट्री करने से पहले जो क्यू होती है वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नीचे मार्क्स लगा रखे हैं जहाँ पे आपको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शन क्लियरली है। तो प्लीज़ एक एजुकेटेड सिटीजन के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख। तो वहाँ पर आपका कोई बंदा आकर इंडिविजुअली पास में आकर टेम्परेचर चेक नहीं करेगा, एक मशीन लगा रखी है जिसके सामने आपको खड़ा होना है और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हो तो वहाँ नो टच चेक इन अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन है वो एक शील्ड के अंदर खड़े हैं आपसे काफ़ी दूर। आपको जो बोर्डिंग पास आपका जनरेट हुआ है, हमारा जो हम ऑनलाइन प्रिंट करवा कर लेके गए थे घर से, वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि वहाँ एक आयोस की मशीन बाहर है, वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास निकाल लो पहले ही। बट हमारे साथ बच्चा था तो उन्होंने हमें क्यू से हटाया नहीं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी कि आप अपने मोबाइल में ही जो जनरेट हुआ है उसे दिखा दो कोड को, हम वही स्कैन कर लेंगे। सो दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। अंदर जाके नेक्स्ट स्टेप इज लगेज चेक इन। सो हियर आई वॉन्ट टू मेंशन कि इंडिगो क्रू वॉज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारे पास एक बच्चा है, टॉडलर है, वो हमारे पास आए ऑब्वियसली विद मास्क एंड कीपिंग द सोशल डिस्टेंस, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि एक लगेज चेक इन के स्टिकर्स की कियोस्क मशीन है, आप वहाँ जाओ और वो स्टिकर्स को निकालो और फिर कैसे उसको अपने लगेज बैग में लगाओ। इनफैक्ट दे हैव टोल्ड कि हम जो बच्चे का कैबिन बैग लेके गए थे, क्योंकि बच्चे का 7 kg cabin bag was allowed with the Indigo flight. Now with this COVID situation, आप अंदर एरोप्लेन में ऊपर कैबिन्स को यूज़ नहीं कर सकते हो अपने लगेज को रखने के लिए, आपको अपने लेग स्पेस का ही यूटिलाइजेशन करना होगा। बट व्यू का वो जो कैबिन बैग था वो थोड़ा बड़ा था, इनकन्वीनियंट था हम उसे लेग स्पेस पे रखते, तो उन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने उसे चेक इन में ही ले लिया। एंड इनफैक्ट ऊपर 2 या 3 किलो थोड़ा ज़्यादा था पर उन्होंने उसे भी वेव ऑफ कर दिया। सो फॉर दैट I guess Indigo people are doing a very great job during this tense situation. They are making things very easy and light for us. Next step comes the security check-in. ये normal security check-in जैसा ही है, आपको अपने सारा लैपटॉप, चार्जर, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को निकाल के एक ट्रे में रखना ही है। तो हमने यहाँ पर क्या फंड अपनाया, we actually took these kind of pouches, plastic pouches. हमने इसके अंदर अपने ईयरफोन्स, चार्जर्स एंड फोन्स को रख दिया सो दैट जब वो ट्रे से जाए तो बाद में हमको सिर्फ पाउच को सैनिटाइज करना हो, ना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। जो भी बैग्स जो भी उस सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू निकले थे, बाद में एक प्लेटफॉर्म था, हमने वहां रखकर हर एक चीज को फिर से सैनिटाइज किया। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन रूल अप्लाई किया। दैट कम्स द सेकेंड रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन रूल। राहुल ने सारा लगेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था, मैंने व्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था। आई वॉज मेकिंग श्योर कि व्यू कहीं पे भी हाथ ना लगाए, वो हमेशा मेरे पास रहे। सो आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन कम्स द बोर्डिंग टाइम। अब जैसे आप बोर्डिंग एरिया पे जाएंगे तो वेटिंग एरिया में आपको पर पर्सन एक किट दिया जाएगा, उसमें एक होगा मास्क, एक होगा फेस शील्ड और एक होगा पीपीई किट अगर आपका सीट मिडिल सीट है तो। उनकी जो फेस शील्ड थी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, उसी को पहने पहने मैंने खाया था, हैंड सैनिटाइज करके, व्यू के हैंड सैनिटाइज करके उसे खिला दिया था, बिकॉज फ्लाइट के अंदर खाना इज़ नॉट अलाउड। इनफैक्ट नेक्स्ट बोर्डिंग के बाद एरोब्रिज था तो हमें बस का यूज़ नहीं करना पड़ा, बट अब फ्लाइट में एंटर करते ही कम्स द रियलिटी चेक, नो सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा फ्लाइट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड था, एक एक सीट। सो मुझे काफ़ी टेंशन हुआ एंड इनफैक्ट आफ्टर दैट टाइम व्यू काफ़ी क्रैंकी और टायर्ड हो गया था, तो उसको मास्क भी नहीं लगाना था। सो दैट वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट, बट देन आई जस्ट काल्म माई सेल्फ डाउन, क्योंकि सब ने स्ट्रिंजेंटली फॉलो कर रखा था मास्क और शील्ड का रूल। हर फ्लाइट को यूज़ करने के बाद प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, बट स्टिल हमने एक और एडेड प्रिकॉशन के लिए अपना सीट, अपना विंडो, आगे फ्रंट सीट, एवरीवेयर जहाँ व्यू का हाथ टच करने का पॉसिबिलिटी, हमने उसको सैनिटाइज और वाइप किया। इम्पॉर्टेंट है कि टेक ऑफ के वक्त आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ इफ़ पॉसिबल।
वो बेस्ट है। अगर वो बॉटल फीड लेता है या वो कुछ बड़ा है तो वो कुछ पी सकता है, तो उसको वो सिप करता रहे, वो सॉलो करता रहे चीज़ों को, जिससे कि जैसे ही एयर प्रेशर चेंज हो उसका ईयर पैसेज ब्लॉक ना हो, उसको पेन ना हो, वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, बिकॉज अदरवाइज उसे काम करना मुश्किल हो जाएगा। और आप इस कोविड सिचुएशन में यू डोंट वांट कि आप फ्लाइट में लेके उसे घूमो, यू वांट टू बी सिटेड एट वन पोजीशन। तो हमने यही किया, हमने उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते टेक ऑफ किया और वो इतना टायर्ड हो गया था कि वो सो गया। हमारी फ्लाइट 2 hours 40 minutes की थी, जिसमें से 1 hour 15 minutes वो आराम से सोता रहा। तो But then comes the difficult part. उसके बाद जब वो उठा, he was so much excited, he didn't want to sit at one place. वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा। उसके लिए अलग सीट नहीं अवेलेबल थी, तो हमने ट्राई किया कि हम उसे अपने बीच में बिठाएं। Somehow we started playing, singing with any rhymes or anything. उसे थोड़ा विंडो के बाहर दिखा दिया, हर जगह को हाँ we were keep on sanitizing. In fact ये उसके लिए काफ़ी एक टॉय बन गया था। वी वर टीचिंग हिम कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो कैसे तैसे करके हमने वो फ्लाइट टाइम निकाला। जो इन कठिन परिस्थितियों में आपके सहयोग और धैर्य के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि हो अपनी सेवाओं के साथ एक बार फिर उपस्थित हैं। अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स जैसे कि फेस शील्ड और मास्क, ग्लव्स और टिश्यूज सीट पॉकेट या विमान के किसी भी अन्य भाग में ना छोड़ें। इन्हें केवल अराइवल में उपलब्ध साथ में ही डालें। साइन ऑन होने पर अपनी कोशिश लैंडिंग के बाद हमने प्रेफर किया कि हम सबसे एंड में उतरे, सो दैट हमको बस में कम से कम लोगों के इंटरेक्शन में आना पड़े। उसके बाद हमने जाकर हमारी बेल्ट पे से हमारा लगेज लिया। उसके बाद हमने फिर से सब सैनिटाइज किया, अपने हैंड सैनिटाइज किए। एग्जिट पॉइंट पे हमारा थर्मल स्क्रीनिंग वापस हुआ, बट हमारे पर हमें कोई स्टैम्प नहीं लगाया गया। दे हैव जस्ट एडवाइज्ड अस फॉर द 7 days आइसोलेशन। प्लीज़ आप ये 7 days आइसोलेशन को स्ट्रिक्टली लो, ना अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए और बाकी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। इनफैक्ट हमारे घर वाले 2 कार लेकर आए थे, उन्होंने एक कार हमें हैंड ओवर करी, जिसको हमने घर जाने के बाद उन्होंने सैनिटाइज कर दिया। हमने हमारे लगेज पे से रैपर्स हटा दिए, घर जाने के बाद उसे फिर सैनिटाइज किया। 2nd floor हमारे घर का हमारे लिए बिल्कुल वेकेंट कर दिया गया था। भैया भाभी को थैंक यू कि उन्होंने अपना रूम छोड़ा उन 7 दिनों के लिए और वो नीचे चले गए। आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे अपनी फ्लाइट को प्लान करने से पहले विथ योर बेबी। इनफैक्ट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, देन प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकम पार्ट ऑफ आवर मॉमी वर्ल्ड, जहाँ पे हर वीकेंड एक नया वीडियो अपलोड होता है जो आपकी मॉमीहुड जर्नी को काफ़ी स्मूथ, हैप्पी और ईजी करने के लिए हेल्पफुल होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।